Welcome to my channel Slay Minds. Today we are covering the topic of Heron's formula for class 9 from NCERT book. In the meantime, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you. Today we will learn about the area of triangles. Right triangle है, इसका एरिया क्या होगा? This is height and this is base. इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? That is half into base into height. कोई अगर ट्राइंगल दिया हो, ठीक, उसकी हाइट अगर आपको पता है, if this is the height and this is the base, तो इसका भी इजीली आप निकाल सकते हो. That is half into base into height gives you the area of this triangle. अच्छा, अब आपके पास एक ट्राइंगल है जो स्केलिंग ट्राइंगल है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है. सो उसकी साइड्स हैं A, B एंड C. उसका एरिया आप कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला. सबसे पहले आप क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कर लेंगे. सो दैट मीन्स दैट इज पेरीमीटर अपॉन डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू S. इसको हम क्या बोलते हैं? S. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ S ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. So this is the formula of finding the area of any triangle. चाहे कोई भी एंगल हो, कुछ भी हो, आप इससे आप निकाल सकते हो. Question number 1 says a traffic signal indicating board school ahead is an equilateral triangle with side A. उसकी side A है and we have to find out the area of this triangle with each side A. Equilateral triangle है with each side A. Now find the area. So हमने क्या सीखा था अभी? A plus A तीनों साइड्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट गिव्स यू S. सो दिस गिव्स यू 3A अपॉन 2. अब एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अंडर रूट ऑफ S ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3A अपॉन 2 ब्रैकेट 3A upon 2 minus A. Again side of triangle is minus A and again वही same, ठीक है, under root of 3A upon 2. 3A upon 2 minus A gives you A by 2. A upon 2 into A upon 2 into A upon 2. So that means यहाँ पे 4 2s हैं, so 2 2s आ गए बाहर, तो ये 4 हो गया. अब ये 3 का ये क्या हो गया? रूट 3 हो गया बाहर. ओके, और ये 4 A's है तो ये A स्क्वायर हो गया. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? रूट 3 बाय 4 A स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर उसका जिसका पेरीमीटर क्या है? 180 है. दैट 180 इज द पेरीमीटर. सो ईच साइड विल बी 180 अपॉन 3 बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. दैट गिव्स यू 60. ओके, ये भी सेंटीमीटर में था. फाइन. अच्छा, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4 साइड स्क्वायर. ओके, सो इसका क्या हुआ आंसर? रूट 3 बाय 4 इंटू 60 इंटू 60. ओके, 4 से गया 15, 15 6 90, 900 रूट 3 centimeter square. So this is your answer. Question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertising. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meter. The advertisements yield an earning of 5,000 per meter square per year. For 3 months का निकालना है. For 3 months. For 3 months. Okay? How much rent did they pay? सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं. ओके, सो इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? दैट गिव्स यू 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन 2. दैट गिव्स यू 120 प्लस 120 is 240. 240 plus 20 is 260. So this gives you 264 divided by 2. That gives you 132. Area of
triangle is equal to under root of s bracket s minus a into s minus b into s minus c. ओके, s आपको पता है 132 है, 132 ब्रैकेट 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 एंड 132 minus 122. Okay, now this gives you under root of 132 multiplied by 132 minus 120 gives you 12. 132 minus 22 gives you 110. 132 minus 122 gives you 10. ठीक है, अब ये 10 है, यहाँ पर भी 10 है, एक 10 तो बाहर आ गया. ठीक है, अच्छा ये क्या होता है 12 into 11 होता है. So 12 into 11, 12, 11, 10, 10. तो आपका क्या आ गया बाहर आंसर 1320. ओके, ये आ गया मीटर स्क्वायर. अच्छा वो बोल रहा है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. अब इतने मीटर स्क्वायर है तो इसके लिए कितना लगेगा, अगर एक साल का होगा तो 1320 इंटू 5000 चार्जेस फॉर 1 ईयर. और 3 मंथ्स के लिए क्या होंगे, 3 मंथ्स के लिए चार्जेस क्या होंगे, इसके 1/4 हो जाएगा. 3 मंथ्स इज 1/4 ऑफ ईयर. सो 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो 4 3 are 12. अब एक फिर से आ गया वो, फिर ये हो गया 330. 330 into 5000 gives you 165. 4 times 0 and this is your answer. Question number 3. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in same color with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6. It's a triangular wall. So 15, 11 and 6 है. Find the area painted. So आपका इस फॉर्म में है. So एक है 15, ये 11 और ये 6. तो आपको इसका एरिया बताना है. पहले हम s निकाल लेंगे. s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2. दैट गिव्स यू 15 प्लस 11 इज 26. 26 प्लस 6 इज 32 अपॉन 2. दैट गिव्स यू 16. ठीक, s की वैल्यू आपकी आ गई 16. नाउ आपको एरिया निकालना है. एरिया इज इक्वल टू s minus a into s minus b into s minus c. So that gives you under root of 16, 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus 6. Now under that gives you 16. 16 minus 15 is 1. 16 minus 11 is 5. 16 minus 6 is 10. ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 4. यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 into 5 है, तो 2 5 है तो एक 5 बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया. सो दैट गिव्स यू 20√2 मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. Find the area of a triangle whose two sides are 18 and 10 and the perimeter is 42. Okay, एक साइड 18 मीटर है, एक साइड 10 मीटर है. ओके, पेरीमीटर इज 42. सो अच्छा तीसरी साइड हमने x मीटर ले ली. सो 18 प्लस 10 प्लस x शुड बी इक्वल टू 42. 18 प्लस 10 प्लस x शुड बी इक्वल टू 42. 18 प्लस 10 is 28. So x is equal to 42 minus 28. That gives you 12 minus 8 is 4, 14. Okay. So आपकी ये थर्ड साइड आ गई, that is 14 मीटर. अब आपको पेरीमीटर तो पता है पहले से ही, तो s क्या हो गया पेरीमीटर अपॉन 2. That gives you 21. ये s आ गया आपका. तीनों साइड का एरिया निकाल लेंगे. एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s ब्रैकेट s minus a into s minus b into s minus c. ओके, सो s आपका क्या दिया हुआ है 21. ओके, s minus 1 क्या होगा 21 minus 18 और दूसरा s minus b क्या हो गया 21 minus 10
और तीसरा s माइनस 1 क्या हो गया 21 माइनस 14. ओके, नाउ इज इक्वल टू अंडर रूट 21 into 21 minus 18 is 3, 21 minus 10 is 11, 21 minus 14 is 7. 7 3s are 21. ये भी 21, ये भी 21. 21 बाहर आ गया, 11 अंडर रूट के अंडर में रहा. So 21 root 11 meter square is the answer. Now question 5 says sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and उसका पेरीमीटर 540 दिया हुआ है. Find the area. So हमें साइड्स भी नहीं पता है. So let ये सारा रेशियो दिया हुआ है. So let the common factor of sides be x. So sides क्या हो गई आपकी 12x, 17x and 25x. So perimeter क्या होगा a plus b plus c. So that means 540 is equal to 12x plus 17x plus 25x. अब 17 plus 12 is 29, 29 plus 25 is 54. So that means 54x is equal to 540. So x is equal to 10. Okay. So that means sides क्या आ गई आपकी? Sides आ गई आपकी 120, 170 and 250. अब आप s निकाल लो. आप s क्या होगा? s होगा 540 अपॉन 2, दैट गिव्स यू 270. ठीक, अब आप एरिया निकाल लो. एरिया इज इक्वल टू s ब्रैकेट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. Okay, so that gives you under root of 270 bracket 270 minus 120, 270 minus 170 and 270 minus 250. Okay, now this gives you 270 into 270 minus 120 gives you 150, 270 minus 170 gives you 100 and this gives you 20. Okay, so 1 2 3 4 4 zeros हैं, 100 तो बाहर आ गया. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 27 into 15 into 10 into 2. ओके, अब 27 में 3 3s हैं और एक 3 यहाँ पे है, तो 2 3s बाहर हो गए, तो सारे 3 अंदर से खत्म हो गए. तो बाहर क्या आ गया 900 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 5 बचा, 5 into 2 into 10. अब एक 10 वो भी बाहर आ गया, तो 9000 स्क्वायर. दिस योर NI6 क्वेश्चन है हमारा ये. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each side of equal sides are 12 centimeter each. Okay? अच्छा, perimeter 30 है. ठीक है, perimeter is equal to A plus B plus C होता है. So perimeter is 30. A plus B आपका 12 plus 12 है and तीसरी साइड हमें नहीं पता, let it be X. So 30 minus 24 is equal to X. So X is equal to 6. आपकी थर्ड साइड पता लग गई. ठीक है ना. S क्या निकलेगा? S निकलेगा आपका 30 अपॉन 2, दैट गिव्स यू 15. अब आपने एरिया निकालना है. एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S आपका निकला है 15 bracket 15 minus 12 into 15 minus 12 into 15 minus 6. That gives you 15 into 3 into 3 into यहाँ पे क्या है 9 अंडर रूट. ना ये भी 9 और ये भी 9 है, एक 9 बाहर आ गया, 9 हो गया और ये रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay. Now hope your concepts are clear now and you liked my video as well. So please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.